कौन से ऐसे ममालिक हैं जो मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स के बाइस ख़ास तवज्जो हासिल कर रहे हैं, और इस वक्त कम बजट में आला तालीम के लिए कौन से यूरोपीय ममालिक सबसे अच्छी सहूलियात फराम कर रहे हैं, जिससे दुरुस्त रहनुमाई और मेहनत के साथ यूरोप में तालीम पाकिस्तानी तलबा के लिए एक काबिल हुसूल मंजिल भी बन सकती है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ वीज़ा कंसल्टेंट हामिद नबील साहब मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे और सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त सबसे बेस्ट है स्टडी के लिए? फॉर नाउ अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके के अलावा डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि यूरोप में जर्मनी, इटली, हंगरी एंड लिथुआनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कंट्रीज़ वेयर द स्टूडेंट आर सपोज टू अराइव्ड, और वहाँ पर वो डिजिटलाइज जो करंट सिनेरियो जा रहा है जैसे एआई और साइबर सिक्योरिटी, इन द सेम टाइम अगर आपकी मेडिकल फील्ड्स की बात की जाए और जो उसकी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज़ की बात की जाए तो वहाँ वो फोकस कर रहे हैं उन पैटर्न्स पे, उन मैथडोलॉजीज़ पे, और उन्हीं डिग्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सेम एज़ लाइक स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जा सकता है, इटली जा सकता है, जर्मनी जा सकता है, हंगरी जा सकता है। हंगरी की अपनी स्कॉलरशिप्स प्रोड्यूस्ड हैं। इन द सेम टाइम जर्मनी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी दे रहा है। अगर आप पैरेलल देखें उनका ओवरऑल सिनेरियो, लास्ट एक अपडेट भी आई है कि जर्मनी काउंसलेट हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द बायोमेट्रिक, कि अब स्टूडेंट खुद अपनी बायोमेट्रिक ले सकता है। देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर। वो जो ऑलरेडी डिलेज आ रहे थे उनको काफ़ी ओवरकम किया है काफ़ी एम्बेसीज ने। अब उन्होंने बायोमेट्रिक के जो हसूल को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया स्टूडेंट्स के लिए, एंड स्टूडेंट मे अराइव विद इन आर टाइम फ्रेम। अदर दैन दिस के वो पहले जो हैसल होती थी वो अब नहीं होगी, कि आपको पहले बायोमेट्रिक का वेट करना पड़ता था। जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं आती आप एम्बेसी तक नहीं जा सकते थे, आप अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करवा सकते थे, आप सफ़र कर रहे थे वहाँ पर। बट नाउ द सिनेरियो इज गोना क्वाइट चेंज। राइट। अच्छा, आप कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो जो छोटी यूरोपियन कंट्रीज़ है, पोर्चुगल वगैरह, हम इन तरफ इसकी तरफ भी जा सकते हैं? और ये यहाँ पर क्या हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? पोर्चुगाल में डेफिनेटली मौजूद तो हैं, बट थिंग इज़ कि वहाँ पर जो एम्बेसी की बायोमेट्रिक डेट है वो बहुत डिलेज हैं। ऑलराइट। 3 ईयर्स का, 2 ईयर्स का गैप आ रहा है उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है। इन द सेम टाइम उनका एक वो डिजिटलाइज्ड वीज़ा है जो फ्रीलांसर्स के लिए है। अगर आप वहाँ पर एज ए डिजिटल फ्रीलांसर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू अराइव देयर विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। बट नाउ अ डेज आई वोंट रिकमेंड दिस कंट्री। You can move towards the other 27, 28 Schengen zone countries where you are supposed to get the PRs after completion of your time frame. ऑलराइट। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जो इन कंट्रीज़ का रुख कर रहे हैं? मेडिकल के हैं, आईटी के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, कौन से हैं? जेनेरिकली जिन लोगों ने एजुकेशन में बैचलर किया है, आईटी में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल स्ट्रीम में किया है, ओवरऑल द सिनेरियो इज़ डिफरेंट नाउ। Everyone wants to move from here to the other countries. अगर एजुकेशन की बात करें, अगर आप एचआर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, मेडिकल की बात करें, आईटी की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो हर किसी का यही एक प्रेफरेंस है कि दे वांट टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर कंट्रीज। राइट। इवन के वहाँ पर उनको लैंग्वेज बैरियर के साथ सफ़र करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट दे आर विलिंग टू डू दैट। ऑलराइट। अच्छा, आप हंगरी की स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे थे, तो कौन सी स्कॉलरशिप्स है जो हमारे स्टूडेंट्स को वो दे रहे हैं? हंगेरियन एक अपनी ऑन स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर रहा है जिसमें वो गुड परसेंटेज, जिनके अच्छे CGPAs हैं, जिनकी अच्छी परसेंटेज है, उनके थ्रू उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको पिकअप कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि दे गोना अराइव देयर एंड दे आर सपोज टू डू स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट। अच्छा, मतलब हर किसी का ख्वाब होता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास हमारा तबका है, कि हम भी बाहर जाके पढ़ें, मास्टर्स करें, ग्रेजुएट करें। तो बताएं, जो हमारा मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा इकॉनमी में हम कम बजट में जा सकते हैं यूरोपीय ममालिक? डेफिनेटली जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया किन ममालिक में जा सकते हैं, और स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल है? मैंने आपको बताया कि जर्मनी स्कॉलरशिप दे रहा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक पर्टिकुलर आप स्कॉलरशिप को अगर टारगेट करेंगे, यू आर नॉट एबल टू अराइव देयर। अदर देन स्कॉलरशिप्स हैव अ लिमिटेड कोटा। अगर हम पर्टिकुलर बात करें जो इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, उसमें मेनली कंट्री आती है जर्मनी, इटली, उसके बाद आता है लिथुआनिया, एंड देन आप जा सकते हैं फ्रांस की तरफ। ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन दे रही हैं, और यहाँ पर आप फुली फंडेड और पार्शल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पार्शल स्कॉलरशिप में क्या है कि आपको मिनिमल फ़ीस के साथ आपका अराइवल हो जाता है। देन वंस यू अराइव देयर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द फुली फंडेड वन।
अदरवाइज अगर आप यहाँ से करते हैं तो उसमें काफ़ी डिलेज आते हैं। ऑलराइट। इन द सेम टाइम अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है। वंस यू गेट योर नंबर देन यू कैन सपोज टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, बट बिफोर दिस आपको अल्टीमेटली आ जाता है आपका ऑफ़र लेटर के बाद आप फर्दर जो भी प्रोसेसिंग है, यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, अपने लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, देन यू गोना मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। ऑलराइट। अगर आप बात करें कनाडा की, तो कनाडा भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। इवन कि एक यूनिवर्सिटी है विच वन सपोज टू गिव द UG 1,25,000 कैनेडियन डॉलर स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स, बट इट अच्छा। बेस्ड ओवर द प्रोफाइल। यू बिल्कुल। हैव अ गुड बैंड्स इन द आइट्स और PT, इन द सेम टाइम यू हैव गुड परसेंटेज इन योर तो इंटरमीडिएट एंड आइल्स द के बगैर बैचलर। भी जा सकते हैं किसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री स्पेशली? लिथुआनिया इस टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है वेर यू आर सपोज टू अप्लाई विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट, वेर यू आर Alright. सपोज टू अप्लाई विदाउट आइट्स, देर इज़ पॉसिबिलिटी। इवन इन द सेम टाइम अगर आप जर्मनी या इटली के कुछ ऑप्शंस देखें वहाँ पर भी आप विदाउट लैंग्वेज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन Alright. डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। हर प्रोग्राम की एक अपना क्राइटेरिया, एक अपनी एलिजिबिलिटी है। अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो देन गुड टू प्रोसीड अच्छा, है। ये बताएं कि नॉर्मली जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो वीज़ा अप्लाई करते हुए क्या गलतियां करते हैं? नॉर्मली जब स्टूडेंट एक एप्लीकेशन फिल कर रहा है तो उसको नहीं पता कि आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स में उसने यहाँ पर CNIC नंबर मेंशन करना है या पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। सिंपली दे गोना मेंशन दैट कि योर नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो स्टूडेंट गोना डू मिस्टेक्स देयर। अब वो मांग रहे हैं HSC और SSC, तो स्टूडेंट नॉर्मली उसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है। इन द सेम टाइम वो सम टाइम मांग रहे होते हैं आपसे डिटेल्स, द कोर्स डिटेल्स, कि वट एवर यू हैव डन प्रीवियसली हमें वो सारी डिटेल्स दें। अब इन पैरेलल अगर आएँ तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में स्टूडेंट मिस्टेक करने लग जाते हैं। अब हमारे स्टूडेंट ChatGPT या AI की तरफ जाते हैं, वो जहाँ पर प्लेजरिज्म फाइंड आउट होता है दे डोंट गोना सिक्योर द एडमिशन। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जब तक वो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं आते तो दे गोना सफर्ड। दे नीड टू गेट द हेल्प फ्रॉम समवन हु हैव एक्सपर्टीज इन इट। इसीलिए ही हम लोग मार्केट में नॉर्मली बैठे होते हैं कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करें। इफ़ यू डोंट वांट टू पे, इफ़ यू जस्ट नीड टू गेट द राइट डायरेक्शन, तो आप उसके लिए भी कम्यूट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, क्यूरीज हैं, आप उनको डिस्कस करें। अदरवाइज यू कैन अप्लाई। मैं इवन के अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इफ़ यू कैन अप्लाई बाय योर ओन सेल्फ देन यू कैन डू दिस। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रिकमेंड करती हैं कि यू गोना कम टू आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑलराइट। इवन ऑस्ट्रेलिया आपको सेम कोड करता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करें तो ऑस्ट्रेलिया आपको हमेशा रिकमेंड करेगा कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्क्रूट होके आएँ। ऑलराइट। वो जो एजेंट, जो कंसल्टेंट बैठे होंगे, वो स्क्रूटनिंग करके देन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपके- कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ऑब्वियसली आपको स्टडी वीज़ा तो दे ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पर? आपको इटली स्टाइपेंड दे रहा है, हंगरी आपको स्टाइपेंड दे रहा है। पार्ट टाइम जॉब इज़ समथिंग एल्स। पार्ट टाइम जॉब कोई भी कंट्री आपको नहीं देती। एक फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है जिसने स्टार्ट किया था कि आप इन हाउस, इन कैंपस इंटर्नशिप कर सकते हैं उनके ही कैंपस में, एंड दे आर सपोज टू पे द 650 यूरो। ये Alright. बेसिकली उनकी एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी कि वो एक मैक्सिमम जो चंक ऑफ द स्टूडेंट था वो ग्रैब करना चाह रहे थे मार्केट से। उसके लिए उन्होंने ये ऑफ़र की थी। बट मैक्सिमम जो अगर स्कॉलरशिप आप ऑप्शंस को अडॉप्ट करते हैं तो आपको चाइना स्टाइपेंड देता है, आपको इटली स्टाइपेंड देता है, आपको जर्मनी स्टाइपेंड देता है, आपको हंगरी स्टाइपेंड ऑप्शंस देता है। स्टाइपेंड ऑप्शन इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर देखें कि कोई कंट्री आपको बुला के जॉब भी प्रोवाइड करे तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता।